नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर, जो मेरा लॉन्गर वर्जन है, उस पर आपके समक्ष मैं आज जिस विषय पर बात करूंगा, अब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो आज के जुडिशियल निर्णय के बाद जो भारत की कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स पर, आज की जो राजनीति है उस पर जो उसके प्रभाव पड़ेंगे, उसको हम थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और उसे देखने समझने का प्रयास करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज दो महत्वपूर्ण जो विवाद थे, कुछ समय से जो चले आ रहे थे, दिल्ली सरकार की ओर से उठाए गए थे, और एक महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल घटनाक्रम कुछ समय पहले हुई और जिसके बाद एक नाथ शिंदे जी वहाँ सत्ता में आए, उस विषय को लेकर था। दिल्ली की अगर हम बात करें तो केजरीवाल जी के फेवर में यह मसला इस तरह से जाता गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीधे सीधे तौर पर केंद्र सरकार को, और जो केंद्र सरकार से मेरा मतलब है यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उन्होंने इस बात के लिए मना ही कर दिया कि वो, या कह सकते हैं कि केजरीवाल जी की सरकार को ये एक तरह से स्वीकृति मिल गई कि जो प्रशासनिक स्तर पर जो भी निर्णय लिए जाएंगे, चाहे वो जिस भी स्तर का हो, वो सब उनके हिस्से का होगा। विधानसभा में जो निर्णय लिए जाएंगे उसके तहत जो सरकार काम करेगी वही माना जाएगा और वही चलेगा। जो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और जो ज़मीन से संबंधित चीज़ें हैं, जहाँ केंद्र सरकार का सीधा सीधा दखल है, वहाँ केंद्र सरकार की सत्ता होगी। और प्रशासन पर पूरी तरह से पकड़ जो राज्य की सरकार है, भले ही वो फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं है, वो दखल वहाँ उस सरकार की होगी, क्योंकि वहाँ जो सरकार आती है वो जनता से चुनकर आती है। इसलिए ये जो केंद्र प्रशासित राज्य है, ये दूसरे तरह का है, ये ऐसा माना गया। ठीक है। अब इसके जो इम्पैक्ट पड़ेंगे, ये तो साफ है कि ये केजरीवाल जी की बड़ी जीतों में से एक बड़ी जीत है। और सीधे सीधे तौर पर वैसे भी जिस तरह से केजरीवाल जी सत्ता चलाते रहे हैं, वो साफ साबित करता रहा है कि केजरीवाल जी दिल्ली में पॉपुलर हैं, इसलिए बार बार वो जीत रहे हैं। और जीत ही नहीं रहे हैं, अच्छी तरह जीत रहे हैं, तो ये तो उनके फेवर में जा ही रहा है। अब ये अलग बात है कि उन पर कई चार्जेस लगे हैं, अब वो मसला अलग है, इसलिए हम लोग आज उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारा इशू सिर्फ यहाँ इस बात से ही रिलेटेड होगा कि केजरीवाल जी को इसका कितना फ़ायदा होगा। केजरीवाल जी को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और इसका प्रचार भी वो जमकर करेंगे और इसका उपयोग भी करेंगे। जब 2024 का इलेक्शन आएगा तो निश्चित तौर पर केजरीवाल जी इन मुद्दों को उठाएंगे और जनता के सामने रखेंगे। देश की राजनीति पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा 2024 में कहना मुश्किल है, परंतु दिल्ली की राजनीति में इस पर प्रभाव पड़ सकता है। पड़ेगा ही, मैं ये नहीं कह रहा, पर पड़ सकता है, इसकी संभावना मुझे दिखती है। अब जहाँ तक महाराष्ट्र की बात हुई, तो महाराष्ट्र में चूँकि उद्धव सरकार ने रेजिग्नेशन दे दिया था, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसमें हस्तक्षेप करने से अपने को रोक लिया, और जो एकनाथ शिंदे जी की सरकार है वह चलती रहेगी, ऐसा माना गया। गवर्नर को जरूर कटघरे में खड़ा किया गया, उनके एक्शंस खड़ा किए गए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, लेकिन इसका प्रभाव वहाँ के शासन व्यवस्था पर नहीं पड़ेगी। जो शासन है वो चलती रहेगी। इसके भी बड़े प्रभाव पड़ेंगे। बड़े प्रभाव इस तरह से पड़ेंगे कि जो शिवसेना की सरकार है, आज की जो शिवसेना की सरकार है, वो तब की शिवसेना की सरकार से भिन्न है। अब सभी को पता है कि ये बाला ठाकरे जी की शिवसेना थी, उन्होंने बनाया था, और उसके बाद उद्धव जी आए, वो मुख्यमंत्री बने, वो चलाते रहे। परंतु जिस तरह से एकनाथ जी के साथ सारे उनके एमएलएज, या एक बहुत बड़ी संख्या में एमएलए चले गए, उसके बाद जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुए और एकनाथ जी, शिंदे जी भाजपा के साथ मिलकर के सरकार उन्होंने बनाया और वहाँ मुख्यमंत्री बने,
वो उसका इम्पैक्ट 2024 के चुनाव पर पड़ना ही पड़ना है और ये इनके लिए फेवरेबल होगा। जैसा कि मेरा अपना अनुमान है, 2024 में क्या होगा कहना मुश्किल है, पर आज की तारीख में यही दिख रहा है। तो कहा जा सकता है कि आज की तारीख भारत की राजनीति के मद्देनज़र बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख रही। आज जो दो बड़े निर्णय हुए हैं उसके व्यापक प्रभाव पड़ेंगे, कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स पर पड़ेंगे। आने वाले समय में इसका असर दिखेगा। आप मेरी बात से सहमत हैं तब तो और भी अच्छी बात, अगर नहीं भी सहमत हैं तो कृपया शेयर करें अपनी बात। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। फिर हम मिलेंगे कल किसी और मुद्दे पर। जय हिंद।